एक समय की बात है, बलरामपुर राज्य पर कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में आलू, मटर, लौकी और टमाटर की खेती करता था। कृष्णा अपने सभी फसलों को अपने बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन सेठ धीरज दास का आदमी कृष्णा का घर आया और कहने लगा, मैं सेठ धीरज दास का आदमी हूँ। मैं पास ही के गांव हरिपुरा से अपने सेठ का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे मालिक सब्जियों का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक की नगर में सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे मालिक को नगर में सब्जियां बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जैसा कि तुम सारी की सारी सब्जियों को खेती करते हो, अगर तुम अपने खेतों के सब्जियों को मुझे बेचना चाहो तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। माफ करना भैया, मैं अपने खेतों में आलू, मटर, गोभी और टमाटर जैसा सब्जियों को थोड़ी थोड़ी करके लगाता हूँ और उन सब्जियों को मैं खुद ही बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे मालिक धीरज दास के पास ही अपना फसल बेचते हैं। भाई कृष्णा, गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने से तो अच्छा है कि एक ही बार में सारा सब्जी को बेच दो। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ मुझ में पैसे कमाने का कोई भी लालच नहीं है। बाकी मैं लोगों को साफ सुथरी सब्जी बेचता हूँ। यही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसी कार्य को कर कर बहुत खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना सब्जी मंडी में न बेचकर गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में बेचूं। भले ही मुझे मुनाफा कम हो और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती है और थोड़ी सब्जी खराब भी हो जाती है। इसलिए मैं अपना सब्जी को मंडी में नहीं बेचूंगा। मैं अपना सब्जी को गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में ही बेचूंगा। अरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हारे सब्जी को अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानोगे। अब व्यापारी को इतना बात समझ आ गई थी कि कृष्णा अपनी सब्जियों को मंडी में नहीं बेचेगा। वह व्यापारी वहां से चला गया और हमेशा की तरह कृष्णा अपने सारी की सारी सब्जियों को बैलगाड़ी में लादकर अपनी सब्जियों को बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। मुझे आज की रात यही बिता लेनी चाहिए। तभी पास में ही खड़ा एक आदमी ने कृष्णा को आवाज लगाई, अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। कृष्णा ने देखा कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर दिख रहा था। अरे भाई, मेरा नाम कृष्णा है। यह सब्जी को बेचने के लिए इधर आया था, लेकिन काफी अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण से मैं आगे का सफर नहीं तय कर पा रहा हूँ। आज रात यही आराम करूंगा और कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं रात में रुकने के लिए मुझे कोई जगह मिल सकती है? अरे भाई, यह कौन सी बात है? तुम्हें रात बिताने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी क्या? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर इतना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। इसके बाद कृष्णा अपने बैलगाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया और बैलगाड़ी से सारी सब्जियों के टोकरी को नीचे रख दिया और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया। उस आदमी का नाम धीरज दास है। मालिक, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसलिए हम जैसे गरीब लोग अभी तक जी रहे हैं, वरना ना जाने इस गांव में कहां कहां भटकता फिरता। अरे भाई कृष्णा, इसमें क्या बड़ी बात है? एक आदमी ही दूसरे आदमी की मदद करता है। देखने में तुम तो बहुत ही मेहनती किसान लग रहे हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। वैसे भी तुम यह बताओ कि यह सारी सब्जियां तुम्हारे खेत के हैं, यह किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह सब तो मेरी अपनी ही खेत की फसल है। इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ। उसके बाद उन दोनों में बहुत सारी